Hi everyone, this is Anjali and welcome to my channel. 2024 का बोर्ड एग्जाम हो गया है कंप्यूटर साइंस के लिए क्लास 12th का। और अब बारी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2025 में। दैट इज 2025। जी हाँ, फॉर द सेशन 2024-25 व्हाट शुड बी द रोड मैप। आप किस तरह से इस तरह पढ़ना शुरू करें कि आपको लास्ट टाइम पे कोई टेंशन ही ना हो जब पेपर हो, है ना। वैसे तो सीबीएसई हमारी बहुत ही ज्यादा जेनरस होती है। जब आपका पेपर होता है सीएस और आईपी का तो उसमें काफी छुट्टियां दी जाती है, बट नॉट टू ऑल द स्ट्रीम्स। जैसे इस बार कंप्यूटर साइंस में हमें 22 छुट्टियां थी फॉर साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स। लेकिन सोशोलॉजी जिनका पेपर था उनको सिर्फ एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिली, क्योंकि फर्स्ट को भी एग्जाम था, सेकंड को भी था। कॉमर्स वालों को 5 दिन की छुट्टी मिली। सर इट डिपेंड्स, पर काफी छुट्टियां होती हैं फॉर मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स। बट अगर आपने शुरू से ही ऐसा तरह से तैयारी की हो, इस तरह से पढ़ा हो, तो आपको लास्ट में जाके इस सब्जेक्ट की कोई टेंशन नहीं लेनी होती। सो शुरू से थोड़ा थोड़ा टाइम अगर आप दे रहे हो, ये सॉर्टेड है एंड दिस सब्जेक्ट विल इंक्रीज योर परसेंटेज लाइक एनीथिंग, राइट। और इतना ही नहीं, आगे जाके भी आपको ये सब्जेक्ट बहुत काम आता है और ये आपकी परसेंटेज भी बहुत बूस्ट करेगा विद some small amount of time अगर आप उसको स्टार्टिंग से दे रहे हो। So here I have the complete roadmap for you कि अभी अप्रैल 2024 से आप किस तरह से पढ़ सकते हो कि जब 25 में आपका एग्जाम हो या उससे पहले आपके दिसंबर में प्री बोर्ड हो, आपको प्रोजेक्ट देना हो, प्रैक्टिकल फाइल देनी हो, आपको किसी तरह की कभी कोई टेंशन नहीं होगी। So if you follow this roadmap with me, you'll never face a problem in this particular subject, right? सो कंप्यूटर साइंस क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड अभी हमारा अप्रैल मंथ है, ठीक है। अप्रैल मंथ से हम शुरू कर रहे हैं, तो मैंने आपको मंथ वाइज यहाँ पर ब्रेकअप दिया हुआ है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंगली मैं आपकी तैयारी भी यहाँ पर करवा रही होंगी। तो अगर आपके पास 12th में कंप्यूटर साइंस है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अगर 11th में हो, आप गलती से इस वीडियो पे आ गए हो, तो भी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज 12th तो पढ़नी ही है आपने अगले साल, राइट। एंड 11th की वीडियोस भी हैं चैनल पे। सो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th में आके कहते हैं कि मैम 11th वाला तो आता ही नहीं है, 11th में पढ़ा ही नहीं था। तो नो वरीज, मैं आपको सारी वीडियोस आपके पास 11th क्लास की भी है जिसकी प्लेलिस्ट प्रोवाइड करूंगी, तो आप वो भी देख सकते हो। सो बेसिक हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि अप्रैल 2024 मतलब अप्रैल के महीने में जो आपका रिविजन टूअर 1 और 2 चैप्टर है, जिसमें आप बेसिकली वही सब रिवाइज करते हो जो आपने 11th में पढ़ा है। जैसे कि आपके पाइथन में डेटा टाइप क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हाउ टू चेक कंडीशंस, हाउ टू यूज लूप्स, लूप वाले आउटपुट क्वेश्चंस हो गए। फिर ऐसे ही लिस्ट, डिक्शनरी, टपल्स एंड स्ट्रिंग्स के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। सो ये सब आप अच्छे से रिवाइज करोगे अप्रैल के मंथ में, क्योंकि 7-8 नंबर का तो आपको इसी में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो यू विल बी रिवाइजिंग दिस इन द मंथ ऑफ अप्रैल। फाइन। सो ये हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद आपके पास पहला जो चैप्टर नया सिलेबस में आता है वो है फंक्शंस, जिसमें आप predefined functions, user defined functions पढ़ते हो, and there is a small topic called exception handling, that is how do you deal with the runtime errors. So ये topics हम रख लेते हैं मई के लिए। अगेन 7 to 8 मार्क्स का आपका इसमें से आ जाता है। टोटल 40 मार्क्स की पाइथन आपको 12th में आती है। सो 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर होगा, जिसमें से 40 नंबर आपको पाइथन के आएंगे। तो आप ये लगा लीजिए कि भाई 8 नंबर उसमें से हो गए, 8 नंबर आपके फंक्शंस में से हो गए, और 2 नंबर और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपके पास, या 2-2 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का प्रोग्राम स्टैक के ऊपर बेस्ड आता है, 3 नंबर का कनेक्टिविटी के ऊपर बेस्ड आता है। मैं एक वीडियो में आपको डिटेल सिलेबस एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से कि उसमें क्या क्या है। बट आपके पास सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो इस टॉपिक की है, डेटा फाइल हैंडलिंग। टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, बट इट हैज द मैक्सिमम वेटेज। तो आपको उस पर फोकस करना है क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आपके पास ये जो है रिविजन टूअर, दिस यू विल बी फिनिशिंग इन अप्रैल। फंक्शंस एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है आप मई में करेंगे। डेटा फाइल हैंडलिंग में आपको 18 नंबर तक के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। सो आप ये कह सकते हो 15 to 18 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पास डेटा फाइल हैंडलिंग में से आते हैं। इसमें से आपके पास एक फिक्स क्वेश्चन आता है, वो है 3 मार्क्स का स्टैक के ऊपर से। तो जुलाई में हम दो चीजें कर रहे होंगे। जुलाई में हम करेंगे कि भाई हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स अच्छे से हो जाए और कंप्यूटर नेटवर्क अच्छे से हो जाए। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ थ्योरी सब्जेक्ट, थ्योरी चैप्टर, जो आपको 10 मार्क्स की वेटेज का है। सो 10 मार्क्स का आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स आता है, ठीक है। सो इसकी वेटेज बहुत है और छोटा, मतलब इतना भी डिटेल चैप्टर नहीं है, इट्स अ नॉर्मल चैप्टर। यू कैन डू इट इजिली इन द मंथ ऑफ जुलाई अलोंग विद स्टैक, ठीक है। वैसे तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि जिन बच्चों के पास टाइम है
तो जो समर वेकेशन का टाइम होता है आपका मई और जून वाला, उसमें आप जितने टॉपिक्स कवर कर सको वो बेस्ट होता है, ठीक है? क्योंकि फिर आपको यहाँ पे भी उस पे टेंशन देने की जरूरत नहीं होती। जितने टॉपिक्स में से देखो बचा ही क्या, अगर मैं जुलाई को भी ले लेती हूँ तो सिर्फ डेटाबेस एंड एसक्यूएल ही मैंने आपको अगस्त में दिया है, विच कम्स फॉर 20 मार्क्स, ठीक है? तो ये ऊपर वाला सारा जो है हमारा ये 40 मार्क्स का है, और उसके बाद डेटाबेस एंड एसक्यूएल कम्स फॉर 20 मार्क्स। तो अगर आप इसको पहले ही खत्म करना चाहते हो तो समर वेकेशन में आप एक्स्ट्रा टाइम देके, डेटाबेस की पूरी प्लेलिस्ट है, वहां से आप पूरा डेटाबेस खत्म कर सकते हो अलोंग विथ पाइथन, ठीक है? सो वो आप यहाँ पर अपनी थोड़ी सी एडजस्टमेंट अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। सितंबर से अब हमारा टारगेट क्या है कि अगस्त तक सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है? अगस्त तक सिलेबस खत्म कर लिया हमने, और इसके लिए कोई बहुत घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप एवरी डे और इवन ऑल्टरनेट डेज पे 30 to 45 मिनट्स दे देते हो, इट्स मोर देन इनफ। सो जस्ट गिव 30 मिनट्स एवरी डे और 1 आवर एवरी ऑल्टरनेट डे, तो भी आपके लिए बहुत है, पर वो डेडिकेशन से आपको देना है, ठीक है? घंटों पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन आपके पास जो रिवीजन है वो हम शुरू करेंगे सितंबर से। रिवीजन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस वील डू फॉर पाइथन इन द मंथ ऑफ सितंबर, सो यू विल गेट अ नंबर ऑफ videos on the channel, a lot of content to practice the questions, and we will start revising in the terms of one shots and marathons from September, ठीक है? और फिर आपके पास अक्टूबर में हम डेटाबेस और कंप्यूटर नेटवर्क्स को रिवाइज करेंगे। सो सितंबर अक्टूबर हम लेके चल रहे हैं फॉर रिवीजन, कि भाई हम एक बार सिलेबस कर चुके हैं, अब हम सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। नवंबर तक आपके स्कूल वाले आपसे फाइल्स मांगना शुरू कर देंगे। आपको 2 फाइल्स जो हैं वो सबमिट करानी होती है। एक होती है आपकी प्रैक्टिकल फाइल, और दूसरी होती है प्रोजेक्ट सबमिशन। तो आपको पाइथन और एसक्यूएल को कनेक्ट करके एक प्रोजेक्ट बनाना होगा जो आपको सबमिट करना होता है, एंड यू हैव टू सबमिट अ प्रैक्टिकल फाइल जिसमें आपके पास कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स होने चाहिए अलोंग विद देयर आउटपुट्स। तो ये दोनों फाइल्स जो हैं ये आपको सबमिट करनी होती है। तो ये मैं आपकी नवंबर में रेडी करा दूंगी। आपको जो भी टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाना है, जो भी, आई विल हेल्प यू टू गेट योर फाइल्स डन। तो नवंबर में हमारा फाइल्स का काम खत्म हो जाएगा। आप स्कूल में जब एक फाइल ला दो, हम उठाकर दे देंगे, तो हमारी प्रैक्टिकल्स की इसकी टेंशन यहाँ पर खत्म हो जाती है। Along with this practical file and project submission, हम नवंबर में सैम्पल पेपर्स करने शुरू कर देंगे। सो वी विल डू सम सैम्पल पेपर्स, क्योंकि दिसंबर में आपके प्री बोर्ड्स होंगे। सो प्री बोर्ड के लिए रिवीजन होगी एंड यू विल बी डूइंग योर प्री बोर्ड्स ओवर हियर। जनवरी में हम करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम, मतलब वाइवा की प्रिपरेशन। सो यहाँ पर आपका वाइवा प्रिपरेशन आएगा, क्योंकि एक्सटर्नल एग्जामिनर तो सिर्फ आपके वाइवा के ऊपर ही बेस्ड आपको मार्क्स देता है। उनको पता है कि भैया बच्चा वाइवा अच्छा दे रहा है तो सब अच्छा है। सो यहाँ पर आपके वाइवा की प्रिपरेशन की जाएगी। उसके बाद पेपर शुरू हो जाते हैं वेब में, तो हम सिर्फ मॉक टेस्ट एंड गेस्ट पेपर्स करेंगे। पीवाईक्यूज ऑलरेडी आपको अपलोडेड मिलेंगे चैनल पे, वो आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है? सो मॉक टेस्ट एंड गेस्ट पेपर्स विल बी डन इन द मंथ ऑफ फेब एंड मार्च। और एग्जाम से पहले तो आपको पता ही है कि पूरा दिन हम आपके साथ लाइव रहते हैं। सारी वन शॉट्स होते हैं, सारी प्रॉपर फुल सिलेबस रिवीजन होती है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, वो तो फिर मैराथन्स का टाइम हो जाता है। सो दिस इज द रोड मैप। अगर इसको आप फॉलो करते हो, यू विल नेवर नेवर फेस अ प्रॉब्लम इन दिस सब्जेक्ट। सो रादर देन सेइंग एट द एंड कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा पूरा साल, मैम पास कैसे होंगे, उससे बेटर है कि आप अभी स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा टाइम दे दो। थोड़ा टाइम अपने टाइम टेबल में, आप मेरी तरफ से बस ये कर लो कि जो आपका टाइम टेबल आप बना रहे हो पढ़ाई का, हफ्ते में 2 दिन आप कंप्यूटर साइंस के लिए निकाल लो। सो 2 दिन 2 घंटे, मतलब 2 दिन में एक एक घंटा। उतना भी अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, क्वालिटी पर टाइम दे रहे हो, आपके लिए सही रहेगा, आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मेक श्योर यू डू दैट, ठीक है? अब ये आप करो, उसके लिए मैं आपके साथ क्या करूंगी, देखो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट ऑलरेडी है, सारा कंटेंट है, तो आप वो देखना शुरू कर सकते हो। बट आई नो कि जब तक सिर पे डंडा नहीं होता तब तक हम पढ़ाई नहीं करते, है ना? तो कुछ फोर्स चाहिए होता है जो हमें पुश करे कि हाँ, हमें ये पढ़ना है, हमें ये करना है। तो उस चीज के लिए व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी कीपिंग क्विज एवरी वीक, ठीक है? सो हर हफ्ते एक लाइव क्विज होगा। तो वो लाइव क्विज, जो जो टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन है, उसी टॉपिक्स के क्वेश्चंस आई विल बी कवरिंग डिपेंडिंग ऑन द मंथ। जैसे अभी अप्रैल है, तो अप्रैल में वी विल बी डूइंग लाइव क्विज ओनली फॉर रिवीजन 2 और 1 एंड 2, क्योंकि आप वही पढ़ रहे होगे, तो आप उसी का क्विज करोगे। फिर मई में हम सिर्फ फंक्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्विज करेंगे। डेटा फाइल हैंडलिंग के हम जून में क्विज करेंगे। जब एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा, मतलब सितंबर ऑनवर्ड्स वील हैव फुल सिलेबस क्विज जिसमें मिक्स क्वेश्चंस होंगे। बट टिल देन जो टॉपिक जिस मंथ का है उसके क्विज आपके यूट्यूब पे किए जाएंगे, ठीक है? सो चैनल सब्सक्राइब कर लो, तभी पता चलेगा क्विज कब शेड्यूल्ड है और कब होना है। उसका टाइम मैं आपको कंफर्म कर दूंगी।
बाकी जो बच्चे मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, मतलब टॉपिक्स भी आप पढ़ना चाहते हो, सो दिस कोर्स इज अवेलेबल ऑन द ऐप फॉर बोथ आईपी एंड सीएस। इट्स अवेलेबल। पर सीएस का जो है आपका वो ये कोर्स है। सो दिस इज फॉर 24-25। आई हैव लॉन्च द कोर्स एंड अर्ली बर्ड ऑफर में आपको 50% ऑफ है इसके ऊपर। एंड जस्ट इमेजिन, जस्ट फॉर 1000 रुपीज यू आर स्टडिंग फॉर द होल ईयर। पूरा साल, मंथली फीस नहीं है ये आपकी, 1 साल की है, बिकॉज आई हैव टू पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ऐप। सो आई एम चार्जिंग दिस नॉमिनल थिंग फॉर यू। अब इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, आप देख सकते हो। कंप्लीट सिलेबस, कंपाइल्ड नोट्स, एनसीईआरटी कवरेज, पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशंस, मॉक टेस्ट, सैम्पल पेपर। और इसके कंटेंट सेक्शन में जब आप जाओगे तो आप इसके कंटेंट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। वी विल हैव रिकॉर्डेड लेक्चर्स। I'll try to provide recorded lectures in English also for those students जो नॉर्थ इंडिया से नहीं है या जिनको हिंदी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट नॉर्थ इंडिया के लिए आपको जिनको हिंदी आती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी तो वैसे भी प्रॉपर पूरी नहीं होती, इंग्लिश ही होती है। बट स्टिल you have all the notes and practice questions uploaded here. You will have guest papers, you will have CBSE sample papers, CBSE previous year papers। तो ये सारा कंटेंट एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपके पास है। इसके अलावा आपको ऐप में सब्जेक्टिव टेस्ट एज वेल एज ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी मिलेंगे। सब्जेक्टिव टेस्ट लाइक प्रॉपर पेपर होगा जिसके मैं आपको मार्क्स दूंगी। सो यू विल बी हैविंग सब्जेक्टिव टेस्ट ओवर हियर, जो हर महीने आपका एक सब्जेक्टिव टेस्ट जैसे स्कूल में यूनिट टेस्ट होते हैं, ताकि आपको लिखने की भी प्रैक्टिस हो। एंड यू विल बी हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव टेस्ट जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। सो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट विल बी देयर, जिसका लीडर बोर्ड आप कभी भी चेक कर सकते हो दैट हाउ योर परफॉर्मेंस इज गोइंग ऑन, राइट। सो ये सब आपके पास इस कोर्स में अवेलेबल होगा फॉर अ वेरी नॉमिनल प्राइस। एंड द कोर्स इज लाइव। इसकी लाइव क्लासेस हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक से, दैट इज जो अब वीक आएगा 8 अप्रैल ऑनवर्ड्स। क्लास का टाइम आपको अपडेट कर दिया जाएगा बाय दिस संडे, ठीक है। सो उसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज अवेलेबल फॉर फ्री, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, और जो क्विज है रिवीजन वाले वो यूट्यूब पे होते रहेंगे, और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन का कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिलता रहेगा। सो जहां आपको कंफर्टेबल लगता है वहां पर आप रहकर सीख सकते हैं, बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।